हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और स्टोरी विथ नितिन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मज़ेदार कहानी। जो आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी आप सुन सकें। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तेजस है और मैं राजस्थान के अलवर से हूँ। बात उस समय की है जब मैं लखनऊ गया था। वापस आते वक्त मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैंने ट्रेन की एसी फर्स्ट में अपनी सीट बुक करवाई थी, जिसमें मैंने मेरा पर्सनल केबिन बुक कर रखा था। मैं थका हुआ था और सो रहा था। मैंने करीब 4 घंटे अच्छे से नींद ली और जब उठा तो उस समय रात के 1 बज रहे थे। मैंने सोचा, अब नींद नहीं आ रही तो कुछ काम ही कर लेता हूँ। मैं लैपटॉप निकाल कर अपना काम करने लगा। थोड़ी ही देर बाद किसी ने मेरे केबिन का गेट बजाया। मैंने उठकर गेट खोला तो देखा कि बाहर 2 महिला थी, जो कि मेरे केबिन का गेट खटखटा रही थी। मैंने पूछा, जी बोलिए। उनमें से एक लेडी बोली, क्या आपके केबिन में लाइट जल रही है? मैंने कहा, हाँ जल रही है, क्यों? वो बोली, हमारे केबिन में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। हम लाइट जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर जल नहीं रही। टीटीई भी अभी तक नहीं आया है। क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? मतलब आप टीटीई को बुला दें या लाइट ठीक कर दें। मैंने कहा, ओके आप चलिए, पहले एक बार मैं ही देख लेता हूँ। मैं उनके केबिन में गया। मैंने देखा कि उन्होंने लाइट का मेन स्विच बंद किया हुआ था। ये केबिन के बाहर ही होता है। मुझे लगा कि शायद इनसे गलती से हो गया होगा या उनको मालूम ही नहीं होगा। फिर मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया और लाइट जल गई। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन दोनों भाभीयों के सीट पर कुछ अजीब सा रखा हुआ था, जिसको देखते ही मेरी आंखें चिकुड़ गई। जब मैं ध्यान दिया, उधर एक भाभी की सीट पर नकली पप्पू रखा था। मैंने उस नकली पप्पू को नज़र भर के देखा और उस भाभी को बोला, लो आपकी जल गई। वो बोली, क्या? मैंने कहा, आपकी लाइट जल गई भाभी जी। वो हंस दी और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उनका नकली पप्पू देख के समझ गया था कि इनकी चिड़िया प्यासी है। उनमें से एक भाभी बोली, थैंक्स, आपने हमारी बड़ी हेल्प कर दी। फिर मैं जाने लगा तो दूसरी भाभी बोली, अरे थोड़ी देर बैठो ना, तुम अकेले ही सफ़र कर रहे हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मैं अकेला ही हूँ। तो उसने कहा, ओके फिर क्या जल्दी है, बैठो। ऐसे ही बातें करते करते मैं वहीं सीट पर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। उन दोनों ने ही ग्राउंड पहना हुआ था। मैं लोअर और टी शर्ट पहनी थी। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? एक भाभी बोली, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं। मैंने कहा, ओके। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं राजस्थान जा रहा हूँ। वो बोली, अच्छा तुम राजस्थान से हो? मैंने कहा, हाँ। मैं सामने वाली भाभी से बात कर रहा था कि तब भी मेरे पास बैठी भाभी धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और उसने अपने हाथ को मेरे टच करना शुरू कर दिया। मैंने ये महसूस कर लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं उन दोनों से बातें कर रहा था। फिर उस बाजू वाली भाभी का हाथ मेरे ऊपर आ गया और वो मुझे सहलाने लगी। सामने वाली भाभी अपने पैर की उंगलियां से मेरी उंगलियों को टच कर रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं तो पहले ही समझ गया था कि इन दोनों की चिड़िया फड़फड़ा रही है। फिर मैं बिना देर किए सामने वाली भाभी को देखने लगा तो वो स्माइल करने लगी। जैसे ही उसने स्माइल दी, मैंने अपने पास बैठी भाभी के होठ पर होठ रख दिए और मज़े लेने लगा। फिर सामने वाली भाभी को देखकर मैंने कहा, इतनी दूर क्यों हो, पास आ जाओ। वो उठकर मेरे पास आई और मेरी गोद में बैठ गई। मैंने कहा, बड़ी बेचैन हो भाभी? तो वो बोली, इसे बेचैनी नहीं, तड़प कहते हैं। मैंने कहा, अच्छा तो आज आपकी सारी तड़प मिटा देते हैं। उसने कहा, इसलिए तो रूम का मेन स्विच बंद किया था ताकि तुम ये बुला सकें। मैं ये सुनकर चकित हो गया। मुझे हंसी भी आने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो ये सब इसलिए किया था? उन्होंने कहा, हाँ। उसके बाद हम तीनों ने 2 घंटे तक मज़े किए और संबंध बनाए। फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और मुझसे अगले महीने मिलने के लिए कहा। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विथ नितिन को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उसको भी ऐसी कहानी सुनने को मिले। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।